देखो भाई क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या √3 और एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर काटता है। डायग्राम बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं रहेगी। एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई, ये रहा 2 इकाई भाई, 2 इकाई पर स्पर्श करे, r बराबर √3 है, तो भाई ये रहेगा, ये यहां से यहां तक का 2 है और ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या है √3, यानी कि ये डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि √3 तो ये होगी, ये 2 है, ये कितना हो गया 2, काम खत्म। अब तो क्या है, इजी है भाई, x - 2 का होल स्क्वायर y - √3 का होल स्क्वायर बराबर 3, इजी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यहां तक की बात पच रही है आराम से, तथा पहले चतुर्थांश में स्पर्श करता है, वो दोनों जो वृत्त हैं उनको पहले क्वाड्रेंट है उसमें स्पर्श करता है। यदि x अक्ष के धनात्मक दिशा पर, ये मैं लिखना भूल गया था, x अक्ष की धनात्मक दिशा पर अपना एक चक्कर पूरा करता है, वो जो वृत्त है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा पर क्या करता है, अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो जो नई स्थिति आ जाएगी उसकी चक्कर पूरा करना, नई स्थिति, इसमें वृत्त का समीकरण चाहिए मेरे को। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ डायग्राम हार्ड है। देखते हैं क्या कर रहा है ये। r बराबर मेरे को क्या दिया हुआ है 5। डायग्राम अगर अपन बनाएं तो दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे होएगा भाई, x अक्ष में कर रहा है, ये इसने पहले बोल दिया, तो ये हो जाएंगे इसके निशान 5 और 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस स्थिति में तो आराम से इसका अपन बना सकते हैं, इसका क्या बना सकते हैं, इस स्थिति में अपन इसका समीकरण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये धनात्मक दिशा में एक चक्कर, देखो यहां तक है, ये इस टाइम स्थित कहां तक है, ये यहां तक स्थित है ये इस टाइम पे। अब अगर ये एक चक्कर और लगा रहा है, कौन सी दिशा में, इस दिशा में, एक चक्कर लगाने का मतलब है वृत्त, एक चक्कर कितने में, वृत्त का चक्कर कितना होएगा, एक चक्कर लगाने का मतलब है 2πr, यानी कि इसको पाई रहने दो, 2 × r कितना हो गया 10π। कितनी दूरी तय करेगा वो एक चक्कर लगाने के लिए 10। देखो यहां से यहां तक की दूरी है 5, ये भी कितनी है 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से आगे वो जा रहा है, कितना चक्कर तय कर रहा है वो 10π, मैं यहां तक मान लूं, तो नई स्थिति ऐसे आ जाएगी अपने पास में, वो टोटल यहां पे आ गया वृत्त। अब अगर यहां पे आ जाए वृत्त, एक बात बताओ, तो इसकी त्रिज्या थोड़ा ना चेंज हुई है, त्रिज्या तो अपने पास वही 5 है और ये भी कितनी है 5, लेकिन केंद्र चेंज हो गया इसका। अब इसका केंद्र क्या हो गया कि देखो y एक्सिस तो इसका 5 ही रहेगा, लेकिन x एक्सिस इसका कितना बन गया 10, तो ये रहा, यहां से यहां तक कितने चक्कर तय कर रहा है ये, पूरा 10। कितना चक्कर तय कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, ये पूरा कितना चक्कर तय कर रहा है 10π। यहां से देखो थोड़ा सा ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को कि यहां से लेकर यहां तक 10π कर रहा है ये, तो यहां से लेकर यहां तक तो 5 है। अब देखो ये अगर मैं पूरा यहां से 5 लेकर यहां तक 10 लूं, तो मेरे को तो ये इसका y एक्सिस छोड़ना चाहिए, मेरे को तो यहां तक का पॉइंट चाहिए, बस कहां तक का पॉइंट चाहिए, यहां तक का, तो यहां तक तो 5 है, ये जो आधा वृत्त है, और आधा वृत्त अपन 5 नहीं काउंट करके और इधर का छोड़ देंगे अपन, तो कितना बचेगा यहां से यहां तक का ओनली 10π। देखो समझो बात को, 5 तो ये गया इधर का और 5 इधर का गया, इतना कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 10π, कितना बचा 10π। तो इसका अब इसका x एक्सिस कितना बन जाएगा टोटल, 10π नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 10π, ये बन जाएगा अपने पास में। अब अपने पास में समीकरण क्या आ जाएगी, x + 10π, ये रहा ऐसे, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर 25, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10π को आप चाहो तो 3.14 करके कुछ इस तरीके से क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। अपन को इसकी केंद्र निकालना बहुत जरूरी था, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसके पास में, अपने पास में। अब देखो छोटा सा टॉपिक है अपने पास, बिंदु P ले लो, x1 y1 की वृत्त में s1 ले रहा हूं, कोई वृत्त के सापेक्ष स्थिति। देखो ये सेम काम मैंने रेखा के अंदर भी किया था, रेखा की अपन ने बिंदु की रेखा की सापेक्ष स्थिति दी थी, सेम यही काम है इसके अंदर। देखो केस फर्स्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, केस फर्स्ट है कि ये जो पॉइंट है P,
ये इसके अंदर स्थित हो, क्या हो, P वृत्त के अंदर स्थित हो। देखो छोटा टॉपिक है इसलिए जल्दी करा रहा हूं। और S आप ले लेना, S क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हो गया आपका S। ये क्या हो गया S। P1 जो है वो इस वृत्त के क्या है, अंदर स्थित है। अगर ये अंदर स्थित है तो S1 ग्रेटर देन 0 होगा। S1 ग्रेटर देन लेस देन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि क्या करोगे आप, ये पॉइंट है, मान लो 2 और 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये 2-3 पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू पुट करोगे और इसकी ओवरऑल वैल्यू चेक करोगे। अगर इसकी वैल्यू जो इसका मूल्य है उसका मान अगर धनात्मक संख्या आ रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या आ रहा है, अगर उसका मान ऋणात्मक संख्या आ रहा है तो डेफिनेटली वो इसके क्या होगा, बाहर होगा, अंदर होगा। कहां होगा, अंदर होगा। केस सेकंड इसका उल्टा ही है, सेम टू सेम। P1 वृत्त के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, जो P है, ये रहा P पॉइंट, x1 y1 और ये हो गया S, ये हो गया S। तो ये क्या हो जाएगा, S ग्रेटर देन 0। देखो बाहर है, ऐसे याद करने की ट्रिक देखो, बाहर है ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 0। और तीसरा केस बना ही लो आप। तीसरा केस क्या है, P वृत्त के ऊपर स्थित हो। ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, अगर ऊपर स्थित होगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर स्थित हो गया तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा तो S बराबर 0। ये 3 केस हैं। क्वेश्चन ले लेंगे अपन इसके ऊपर छोटा सा बराबर। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर कैसा आएगा। क्वेश्चन है कि मान लो S बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। कोई पॉइंट है मेरे पास 2 और 3, इसको चेक करके बताना है कहां पर स्थित होगा। चेक करो, 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि क्या हो गया, ये बाहर हो गया। इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे देखते हैं अपन क्या रहेगा, 4 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया, 6 4 10 और 11 माइनस 11 9 और 4 13। अभी भी क्या होगा, ये बाहर होगा। कहाँ होगा, वृत्त बाहर होगा। दोनों कंडीशन में ये पॉइंट वृत्त के कहाँ होगा, बाहर होगा। क्यों होगा, क्योंकि संख्या क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसमें तो आ रही है पॉजिटिव आ रही है, और इसमें भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है का मतलब S ग्रेटर देन 0, S ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है। अब एक और थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन टॉपिक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई टॉपिक क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति। कैसे पता चलेगा कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर स्थित हैं, एक दूसरे के बाहर स्थित हैं। क्या स्थिति है उन दोनों वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष, इसी कंडीशन बताता हूं। इसके लिए अपन क्या करें, एक वृत्त जिसका केंद्र आप मान लो C1, कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा, दूसरा वृत्त है उसका केंद्र है C2, कुछ भी हो सकता है बीटा गामा। ठीक है, पहले की त्रिज्या है R1, दूसरी की त्रिज्या है R2। ठीक है भाई, अगर इनकी त्रिज्या R1 और R2 है अपने पास में, तो ये दोनों वृत्त अगर एक दूसरे से दूर स्थित है, एक दूसरे से क्या स्थित है, दूर स्थित है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो इसको देख के पता लगा सकते हो आप कि C1 C2 दूरी, यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ज्यादा होगी R1 प्लस R2 से, R1 प्लस R2 से। अब क्या करो, ये अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये बीटा गामा दिया हुआ है, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लो और त्रिज्याओं को जोड़ दो। ऑलवेज आप देखोगे अगर केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा होगी त्रिज्याओं से, मान लो केंद्रों के बीच की दूरी आ गई 7 और त्रिज्या आ गई आपकी 5, तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर स्थित होंगे। दूसरा केस, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पर्श भी कौन सा, बाह्य स्पर्श। कौन सा स्पर्श है, ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं की योग के क्या होगी, बराबर, त्रिज्याओं के योग की क्या होगी, बराबर। तीसरा केस देखो, अगर वो दोनों एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तीसरा केस देखो, अगर वो प्रतिच्छेद करे, ये वृत्त है अपने पास में, दूसरा वृत्त ये रहा, ये R1, ये C1, ये ऐसे कर लो, ये R2, ये C2। तो जो C1 C2 जो दूरी होगी अपने पास में, वो कम होगी R1 प्लस R2 से। वो क्या होगी, कम होगी R1 प्लस R2 से, होगी भी। और दूसरी बात, R2 में से R1 घटा देंगे, वो ज्यादा होगी, इसको इधर कर लो,
R1 माइनस R2 होगी, वो होगी ज्यादा किससे, C1 और C2 से। R1 माइनस R2 C1 और C2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कंडीशन है। चौथी कंडीशन देखो, एक वृत्त तो ये दिया हुआ है आपको और एक वृत्त इसके अंदर है भाई, अंदर स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है वो, अंदर स्पर्श कर रहा है। इसका केंद्र है C1, इसका केंद्र है C2। इसकी त्रिज्या कितनी है R1, इसकी त्रिज्या कितनी है R2। ठीक है भाई, अगर ये अंदर स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को, तो जो C1 C2 दूरी होगी जो, ठीक है, वो अब ये पूरी दूरी देखो, इधर से देखो, ये पूरी दूरी कितनी है R1, ये पूरी दूरी कितनी है R2, वो बराबर होगी ऑलवेज R1 माइनस R2 के। ये R1 दूरी में से मैं R2 दूरी घटा दूं तो C1 C2 क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। कब, जब वो अंतः स्पर्श करें, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करें, अंतः स्पर्श करें तब, और एक दूसरे के अंदर स्थित हो तो केस आप अपने आप बना ही सकते हो, C1 C2 बराबर जो भी केस निकल के आता है अपना। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर 3-4 केस बनते हैं अपने पास में। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपने पास में, वृत्त द्वारा रेखा पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। देखो भाई, अपने पास में अगला टॉपिक है कि वृत्त के द्वारा रेखा पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, इसको हम बोल सकते हैं जीवा की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, जीवा की। ये वृत्त है अपने पास में, तो ये इसकी जीवा होगी भी। कि जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, कि मान लो कोई वृत्त दिया हुआ है आपको, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी त्रिज्या कितनी है r, और ये कोई रेखा है जो कि L रेखा है। कौन सी रेखा है, L रेखा है अपने पास में। ठीक है, और ये L रेखा, ये वृत्त की क्या होगी अपने पास में, त्रिज्या होगी। ये L रेखा इस वृत्त को काट रही है, तो ये दूरी चाहिए मेरे को, इसको आप O बोल दो, इसको PA बोल दो, इसको B बोल दो। ठीक है, तो मेरे को कौन सी दूरी चाहिए, जीवा की लंबाई, यानी कि जीवा की लंबाई, यानी कि मेरे को कौन सी दूरी चाहिए, AB दूरी चाहिए भाई। कौन सी दूरी फाइंड करनी है मेरे को, AB दूरी फाइंड करनी है। आप जानते हो कि अगर इसके ऊपर कोई जीवा निकल रही है तो केंद्र से इसके ऊपर क्या डलेगा, ऑलवेज लंब डलेगा। और ये लंबाई हमें क्या दी हुई है, स्मॉल p। ये लंबाई हमें क्या दी हुई है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से रेखा के ऊपर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p दी हुई है। अगर नहीं दी हुई होती तो देखो क्या करना है, रेखा का समीकरण दिया हुआ होगा आपको, ax + by + c = 0 दिया हुआ होगा, और वृत्त का केंद्र भी आपको दिया हुआ होगा। इस केंद्र से वृत्त की लंबवत दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a अल्फा b बीटा + c अपॉन a स्क्वायर + b स्क्वायर। ये तो लंबाई होगी, ये तो आ जाएगा, p फाइंड हो जाएगा अपने पास। p फाइंड होने के बाद में आप याद करो कि इसको दे दो आप c, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज अगर ये हो गया तो मुझे ये r फाइंड है, r दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, ac निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ ac मैं कर दूं, ये जो AB के बराबर ट्वाइस ऑफ AC, तो 2, और AC क्या हो जाएगा, AC हो गया इसका, AC क्या हो गया भाई अपने पास आधार, तो क्या हो जाएगा, कर्ण माइनस √ लगा के r² - p²। AB जीवा का फॉर्मूला हो जाएगा भैया 2 ऑफ r² - p², जहां r का मतलब है त्रिज्या और p का मतलब है, p मतलब लंबवत दूरी। ठीक है, इजीली निकाल लोगे भी, बहुत ही अच्छी है। इसके ऊपर अब एक और इसके अंदर एक छोटी सी वो आती है, क्या आती है वो बताते हैं आपको, कि निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। निर्देशीय अक्षों पर तो देखो भाई, निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई चाहिए। मैं मान लेता हूं वृत्त का समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अपने पास केस फर्स्ट है, निर्देशीय अक्ष मतलब x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष पर कितना काट रहा है वो देखते हैं कि x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। ये रहा भाई मेरा x अक्ष, और ये रहा अपना कोई वृत्त। ठीक है, ये काटेगा इसको इतना। ठीक है, ये तो होता है। अब अगर ये वृत्त S1 है तो इसका केंद्र कितना हो गया अपने पास में, -g - f, यानी कि ये हो गया -g - f हो गया। अब ये ऐसा नहीं है कि -g - f इधर होना चाहिए, कहने का मतलब है -g का मतलब कुछ भी आ सकता है, -f का मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी होगी अपने पास में, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है अपने पास में g² + f² - c। इसके अकॉर्डिंग ये त्रिज्या हो जाएगी। ये अपने पास त्रिज्या आ गई भी, और ये मेरे को p चाहिए, यही तो p था भी अपने पास में, और ये त्रिज्या थी r। ये जो p है ये इसके बराबर है कि नहीं है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये f के बराबर है कि नहीं है भाई,
ये इतना, अगर ये g और f है तो ये f के बराबर हुआ। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या था, 2 ऑफ जीवा के बराबर फॉर्मूला क्या था, 2 ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था। तो 2 ऑफ आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रहा माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है एफ, तो ये हो गया माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2 ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, यानी कि ये हो गया एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। इसी प्रकार वाई अक्ष की निकालेंगे, वाई अक्ष पर काटे अंतःखंड की लंबाई हो जाएगी 2 ऑफ, ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तो था एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष था तो जी आया, वाई अक्ष आएगा तो एफ आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है।